नमस्कार। धर्म का चौथा लक्षण सत्य। कैसे समझे सत्य को? देखिए, कभी कभी आपके मन में किसी तीर्थ यात्रा का विचार आया होगा। उस विचार के पीछे आप अपने तथ्यों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कभी ना कभी जीवन में मन करता है कि इस संसार से थोड़ा हट के कहीं शांति की तलाश में या किसी भी तलाश में, सक्सेस की तलाश में वैष्णो देवी चला जाए या शिखर जी की यात्रा की जाए। इसका मतलब आप धरातल को छोड़ के एक पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा रखते हैं। तो 10 लक्षण का धर्म को भी मैं उसी तरीके से देखता हूँ कभी कभी, कि जब हम संसार की जो गतिविधियाँ हैं उसका जो कहानी है, उस कहानी को छोड़ के सबको ये बोल के कि भाई अपना अपना देखो, जो तुम्हें समझना है समझो, मैं तो आप लोगों को क्षमा करता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ और थोड़ा सा तीर्थ यात्रा के लिए निकलता हूँ। तो जब आप क्षमा करके अपने क्रोध का त्याग करके पहला स्टेप आपने पहले दिन उठाया, फिर आप ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं। आधी चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको हाथ पैर दर्द करने लगते हैं, तब भी आगे आपको काफ़ी सीढ़ी मिलती है, तो थोड़ी मुश्किल से आप मान छोड़ते हैं। फिर जब आप क्रोध की चढ़ाइयाँ चढ़ के क्षमा कर चुके होते हैं, मान की चढ़ाइयाँ चढ़ के उसको पीछे छोड़ के अपने हृदय में मृदुता करुणा पैदा कर लेते हैं, दीनहीन की भावना छोड़ देते हैं। फिर आप मायाचारी की जो कठिन चढ़ाई है उसको चढ़ के जब चोटी पे पहुंचते हैं और जब आपको सत्य के दर्शन होते हैं, तो आज वो चौथा दिन है जब आप चोटी पे पहुंचते हो, आपको सत्य की झलक मिलती है। और इसीलिए ये लक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चोटी से आपको काफ़ी दूर तक का दिखता है, और जब आपको काफ़ी दूर तक का दिखता है, जब आपको काफ़ी दूर तक का दिखता है, आप चीज़ों को सही से देख पाते हो, पहाड़ की चोटी से नीचे रास्ते की भूल भुलैया को देख पाते हो, तो आपके पास एक दृष्टि आ जाती है, एक दर्शन आ जाता है, और वो दर्शन आपको जीवन जीने में बड़ी मदद करता है। तो आज क्रोध के को पार पाके, मान को हटा के, मायाचारी को भेद के आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच चुके हैं, जहां से आपको काफ़ी कुछ दर्शन होने वाले हैं। सत्य क्या है? जितना मुझे समझ में आता है और जितना मुझे सत्य पहचानने में आया, सबसे पहला सत्य जो मेरे लिए है वो वर्तमान। यदि मुझे ये सब दिख रहा है, ये पेड़, जंगल, नदी अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, अपने मन के विचारों को देखने की शक्ति है, तो ये वर्तमान में जो मुझे महसूस हो रहा है, ये सबसे बड़ा सत्य मुझे लग रहा है। और वर्तमान को सत्य मानने में ही आपके पास एक क्षमता होती है वर्तमान की चीज़ों को मद्देनज़र नेक्स्ट कदम क्या उठाना है वो उठाने की। भूत और भविष्य आपकी, मैं बोलता हूँ भूतकाल क्या है, जो आपने जीवन नहीं जिया और वो आपके जीवन, आपके मन में यादें बन के रह जाता है, तो वो तो भूत है। मतलब वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि आपने वो जिया नहीं, आपने उस भूत को तिलांजलि नहीं दी, भूत को मुक्ति नहीं दी, तो वो आपके साथ जी रहा है। भविष्य आपकी परिकल्पनाएं हैं जो कि भूत के बीजों से पैदा होती हैं, लेकिन जो सत्य है वो वर्तमान का सत्य है, और वर्तमान में हमें सब दिख रहा है। तो पहला सत्य हो गया वर्तमान, जो आप जी रहे हैं। दूसरा सत्य जो मुझे दिखता है कि वर्तमान में ये जो सब चीज़ें हैं, पेड़, पत्थर, नदी, लोग, नाते, रिश्तेदार, ये जो चीज़ें हैं, यदि इसमें आप भौतिकता की दृष्टि से देखेंगे, तो आपने कभी एक्सरे देखा होगा, तो एक्सरे को खाली स्थान और चमड़ी में कोई भेद दिखाई नहीं देता। जब आप एक्सरे से किसी चीज़ को देखते हो तो वो हड्डी पे जाके रुकता है। तो ऐसे ही विज्ञान ने काफ़ी एक्सरे, मजबूत एक्सरे की मशीनें बनाई हैं, और वो अणुओं को भेदते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि कहाँ मिलता है। मतलब जब भी वो किसी चीज़ को भेदते हैं, उन्हें हवा मिलती है, हवा के नीचे कुछ छोटे पार्टिकल मिलते हैं, अणु, अणु के नीचे परमाणु, परमाणु के नीचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको भी भेदो तो और भी कुछ। तो जब जितना फिजिक्स ने भेदा है भौतिक चीज़ों को, और वो जो सबसे छोटे अणु तक पहुँचे हैं, यदि आप उस एक्सरे से हमें देखोगे तो हाँ, उसको दिखाई भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये उस जितना वो सूक्ष्मता चीज़ों को ढूंढ रहा है, उसको हड्डी, नसें कुछ दिखाई नहीं देंगी। तो भौतिकता ने जिस सूक्ष्मता के, जिस गॉड पार्टिकल कहते हैं, जो सबसे छोटे अणु की तलाश है, जब वो वहाँ तक पहुँचे और उस अणु के सापेक्ष उन्होंने दुनिया को नापा,
तो पूरा ब्रह्मांड जो आपको दिखाई देता है, सभी ग्रह उपग्रह जितनी सब राशि दिखाई देती हैं, वो सिर्फ इतने से पुद्गल में समाहित हो जाती हैं। मतलब सिर्फ इतना सा पुद्गल, भौतिक इतना तक पहुंच चुका है, भौतिक फिजिक्स जो है, इतना सा पुद्गल जब वो फैल जाता है तो पूरा ब्रह्मांड बन के दिखाई देता है। तो जो दूसरी चीज़ मुझे समझ में आई कि कुछ तो ऐसा है जो जब ये फटता है, जब ये जो उन्होंने पता लगाया है कि इतना सा पुद्गल है, जब ये फैलता है तो इसके बीच की जो हवा है वो क्या है। तो जो दूसरा सत्य मुझे समझ में आया, इसके बीच जो उसको बांधे रहता है उसको मैं प्रेम बोलूँगा। प्रेम में ही वो शक्ति है जो इस चीज़ को इतना फैला सकती है। तो आप देखिए, आपको मैं और मेरे पीछे पेड़ के पीछे नदी दिखाई दे रही होगी, हम सबके बीच में क्या है, उसको मैं प्रेम बोलता हूँ। जो जो दिख नहीं रहा है वो सब प्रेम है, और जो जो सब दिख रहा है वो सब माया है मेरे हिसाब से। तो जो जो नहीं, दूसरा सत्य जो मुझे समझ में आया वो है प्रेम। तीसरा सत्य जो समझ में आया, वर्तमान में ये सब चीज़ें जो बंधी हुई हैं प्रेम से, प्रेम के बंधन से हैं, क्योंकि खाली स्थान है वो प्रेम है मेरे हिसाब से, और प्रेम में ही सब चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो कल के नया पेड़ आएगा इसी स्पेस में होगा। तो वर्तमान और प्रेम के बाद जो मुझे तीसरा सत्य दिखाई देता है कभी कभी, वो है परिवर्तन। आप देखिए, मेरे जब वीडियो स्टार्ट किया था तब से अब के बीच में ना जाने प्रकृति में कितनी चीज़ें हो गई होंगी, मेरे मुंह से कितने जीव समाहित हो गए होंगे, कितने लोग जन्म ले चुके होंगे। मतलब प्रकृति में इतना परिवर्तन हो रहा है कि हमारी आंखें बहुत ही छोटे से रेंज को देख पाती हैं, इसलिए हम बोर होते हैं। अगर हम वो परिवर्तन की पूरी समझ रखें तो अद्भुत मूर्ता, तारीफ के अलावा हमारे मन में कोई भाव नहीं रहेगा। तो तीसरा परिवर्तन जो सत्य मुझे दिखा। चौथा ये मृत्यु। अभी मैं सड़क पर चला आ रहा था, गाड़ियों से ना जाने कितने ही मेढक, सांप दबे दिखे, मेरे जूते के नीचे ना जाने कितनी चींटियाँ आई होंगी, कितने लोगों को मरने की न्यूज़ आ रही है। तो जो मृत्यु है वो दिख रही है, लेकिन मृत्यु को भी हम बहुत ही स्थूल दृष्टि से देखते हैं। जब कोई इष्ट हमारा देह परिवर्तन करता है तो दुख होता है, लेकिन अगर आप उसको भी गौर से देखें उस सत्य को कि हर चीज़ का देह परिवर्तन हो रहा है। ये जो पानी यहाँ से बहता जा रहा है, वही पानी कल के दिन भूमि बन जाता है, वही पानी आइस बन जाता है। कितने जीव राशि का भी देह परिवर्तन हो रहा है। तो यदि आप उस सूक्ष्मता से देखना स्टार्ट कर देंगे, मृत्यु का जो अवसर है वो हमें एक ऐसा मौका देता है जो हमारी सभी चिंताओं को मुक्त कर सकता है। तो जब भी उस मृत्यु के सत्य को जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से, जितनी ज़्यादा गहराई से सत्य की चोटी पर से देख सकते हैं, वो हमें बहुत ही समझ देता है जीवन के भूल भुलैया को क्रॉस करने के लिए। और पांचवा जो सत्य है वो मुझे लगता है वो है कि ये वर्तमान किसने बनाया। ये प्रेम से बंधे हुए जितने ऑब्जेक्ट हैं, जो भी संसार में माया हमें दिख रही है, उस माया के बीच में क्या है, वो माया को एक साथ इस तरीके से किसने जोड़ा। मृत्यु की शांति कौन देता है? परिवर्तनशील चीज़ों को परिवर्तन की शक्ति कौन देता है? तो वो मेरे ख्याल से दोस्तों है, एक तो सत्ता है कोई, उसको मैं डिज़ाइनर बोल देता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ एक तो कोई ऐसा है जिसने डिज़ाइन किया है सब कुछ। तो ये जो पांच, अब उसकी मैं महिमा बखान नहीं कर सकता, हम सब लोगों को उसकी महिमा भगवान के नाम पे हम समझते हैं, आत्मा के नाम से समझते हैं, परमात्मा के नाम से समझते हैं, जो भी नाम से आप उस डिज़ाइनर को पहचाने, लेकिन कोई ना कोई ऐसा डिज़ाइनर तो है जिसने ये सब डिज़ाइन किया है, वरना इतना संभव नहीं है। मतलब आप ABCDEF के जो लेटर्स हैं, यदि आप उसको हाथ में एक एक ब्लॉक पे, एक एक पत्थर पे, इस पे A लिख दूँ मैं, इस पे B लिख दूँ, इस पे एक तीसरे पत्थर पे C लिख दूँ, ये ऊपर से मैं फेंकूँ, अपने आप मिलके एप्पल नहीं बना पाएंगे। किसी न किसी की सोच तो होगी जिसने APPLE बना के एप्पल शब्द बनाया होगा। तो वही मैं डिज़ाइनर बोल रहा हूँ, किसी न किसी ने तो डिज़ाइन किया है। तो ये जो पांच सत्य हैं, वर्तमान, प्रेम का बंधन,
जो सबको बांधे रखता है, परिवर्तन, मृत्यु और कोई परम सत्ता जिसने ये सब, जिसकी सोची समझी साजिश है। तो ये 5 चीज़ तो मुझे सत्य दिखाई देती हैं। तो असत्य क्या क्या है? इन 5 चीज़ों को छोड़ के मेरे ख्याल से सब असत्य है। यह अवधारणा कि मैं कोई अलग इंसान हूँ। देखो तो मिट्टी खा खा के, मिट्टी के जो प्रोड्यूस हैं, गेहूँ चावल खा के मैं बना हूँ। ये जो मैं की मान्यता है, मेरे विचार, मेरा ज्ञान, मेरा चीज़ों को यहाँ से वहाँ करने का जो कंट्रोल मेरे मन में आता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, वो समय, ये सब असत्य लगता है मुझे, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व है नहीं। मैं कोई अलग से कोई है नहीं, मेरे विचार अलग से किसी के नहीं है। कोई मुझे कुछ बोल देता है मैं खुश हो जाता हूँ, कोई तारीफ़ कर देता है खुश हो जाता हूँ, कोई बुरा कहे तो दुखी हो जाता हूँ। मतलब मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं सुख और दुख के, वो भी दूसरे के रिमोट कंट्रोल से आ रहे हैं। मेरा डर, किससे डरना है? मेरा कंट्रोल, सेंस ऑफ कंट्रोल कि मैं किसी चीज़ को बदल सकता हूँ। समय, भूतकाल का उल्टा लोग बोलते हैं, अब विलोम शब्द बोलते हैं भूत का भविष्य। वर्तमान का विलोम शब्द क्या होता है? प्रेजेंट का विलोम शब्द क्या होता है? अब्सेंट। हो सकता है यदि आप वर्तमान को मान रहे हैं तो अवर्तमान की अवधारणा को भी मानना पड़ेगा। तो ये सब मुझे जब सत्य की नज़रिए से देखते हैं, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। ठीक है, लेकिन दिखता तो है। मतलब ये सब, मैं अपने आप को मैं भी मानता हूँ, मैं अपने आप की ताकत पे भी यकीन करता हूँ, मैं चीज़ों को बदलने की कोशिश भी करता हूँ। तो ये जो सब असत्य है, इसको कम कैसे करें? बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों। जो 5 चीज़ें मैंने आपको सत्य के नाम पे बताई हैं, आप उसको दीवार पे लिख लीजिए, कहीं अपने डायरी में सुबह सुबह देख लिया कीजिए। और जब जब आपको उस सत्य में डोलने का मौका मिले, उस सत्य में ठहरने का मौका मिले, उस समय उसके आनंद लीजिए। जब जब आप वर्तमान में रुक सकते हो, सुबह सुबह किसी पेड़ को देख के, सनराइज सनसेट को देख के, यदि आप ठहराव ला सकते हो जीवन में, उस ठहराव का पूरा आनंद लीजिए। उस सत्य में वो जो वर्तमान के उस मोमेंट को, पल को जीने की कोशिश कीजिए, आपका सत्य कम होगा। फिर आप चीज़ों को देखिए, ये सब चीज़ें जुड़ी किस चीज़ से हैं, उस पर चिंतन कीजिए। क्या है जो ये सब चीज़ें जोड़े रखता है? क्या है? कई लोग उसको, जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसी सृष्टि दिखाई देती है। लेकिन आप एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब आपको लगेगा कि ये सब प्रेम का बंधन है, सब एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं। आप मनुष्य के लेन देन के व्यवहार को छोड़ दें तो आपको दिखेगा कि सब पृथ्वी पे जो भी है, एक बटरफ्लाई है, वो एक पेड़ का पराग लेके दूसरे पौधे पे जाती है, वहाँ पे उसको दूसरा पौधा बनाती है। मिट्टी में कई कीड़े मिल जाते हैं, वही उस मिट्टी का जन्म करते हैं, उसको डिकम्पोज करके मिट्टी बनाते हैं। वही मिट्टी हम लोग अपने उर्वर शक्ति से पौधे उगा के खुद खाते हैं। मतलब हर जीव दूसरी किसी क्रिया के लिए निमित्त बन रहा है और किसी को किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं चाहिए। उस पर आप चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग श्रृंखला में, एक कड़ीबद्ध श्रृंखला में हम भी एक भूमिका निभाने के लिए आए हैं। तो वर्तमान में ठहर के जब आप प्रेम को स्वीकार करके अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो जो चेंज हो रहा है, जो हमेशा परिवर्तन चल रहा है, उसको समझने की आपकी बुद्धि बढ़ेगी और उससे हम सबको बड़ी शांति मिलती है। क्योंकि जब हम परिवर्तनशीलता को स्वीकार कर लेते हैं तो मृत्यु का भय हमारे मन से ख़त्म हो जाता है, जो मैंने 14 सत्य बताया था। और जब आपका मृत्यु का भय ख़त्म हो जाता है, आपको देह परिवर्तन में कोई परेशानी नज़र नहीं आती। आपको लगता है कि देह परिवर्तन माया आपको आराम देने के लिए जो थकान हो जाती है, जो है मन में एक वजन हो जाता है जीवन में, यादों का, अपेक्षाओं का, उस वजन को जब हम लाद नहीं पाते तो माया बोलती है जा बेटा आराम कर। तो वो देह परिवर्तन जो होता है, चीज़ों को नई तरीके से शुरुआत करने के लिए निमित्त बनता है। और जब आप इन चारों चीज़ों को, वर्तमान को समझ के, प्रेम के बंधन को स्वीकार, मतलब उसमें आनंदित होके, बंधन नहीं बोलेंगे हम उसको, उसका बोलेंगे प्रेम जो अस्तित्व को जन्म देता है, उसमें आनंदित होके, परिवर्तनशीलता में मुदित होके, इस माया जो है, जो माया अपना खेल चल रही है,
चला रही है चारों तरफ, उसमें मुदिता होके, उसमें आश्चर्यचकित होके, उसकी तारीफ करके मृत्यु के सत्य को स्वीकारते हैं और मृत्यु की जो सत्य है, जो श्रृंखला में आपकी भूमिका है, उसको स्वीकारते हैं, तब आपके मन में जो श्रद्धा का भाव आता है उस डिज़ाइनर के प्रति, वो आपको सबसे बड़ी, मैं बोलूँगा, शांति देता है। वो आपको बल देता है, वो आपको संबल देता है कि जी कुछ तो ऐसा है जो मेरा ख्याल रखेगा। और जब आपको यकीन होता है कि कोई आपका ख्याल रखेगा, उससे ज़्यादा शांति कभी मिलती नहीं है। तो आज आप सत्य के पहाड़ पे हैं, हवा अच्छी चल रही है, ऊपर से हर चीज़ का अवलोकन कीजिए, देखिए आप ऊपर से क्या दिखता है, ऊपर आए कैसे वो तो हमें याद आ गया। क्रोध को छोड़ के क्षमा धारण करके, मान को छोड़ के करुणा और दीनहीन का भाव छोड़ के करुणा अपने मन में लेके, माया के इस बहुआयामी चित्रण को मुदित होके ठहर के उसकी अनुमोदना करके, उसकी माता की तरह सेवा करने के भाव से सत्य के पहाड़ पे जब ये 5 चीज़ें आप देखते हो, फिर से बोलता हूँ, दीवार पे लिख लीजिए। वर्तमान, प्रेम जो अस्तित्व को जन्म देता है, संसार को जन्म देता है। तीसरा, जो परिवर्तनशील श्रृंखला चल रहा है जीवन में, हर चीज़ अपना शेप बदल रही है, अपना मैनिफेस्टेशन का या दिखाने का तरीका बदल रही है, वो मृत्यु का सत्य। और इसके बाद इस चोटी पे जब आप पहुंचते हो तो आपको अपने इष्ट के, वैष्णो देवी में, शिखर जी में, जो भी आप दर्शन करने आए हो, आपको उस परम सत्ता का दर्शन होता है। आनंद लीजिए, आज का दिन आप चोटी पे हो। इस चोटी से बल लेके आने वाले 6 जो आपके मैनिफेस्टेशन है सत्य के, उसमें हमें क्या करना है उसका हम कल से डिस्कस करेंगे। आज का आनंद लीजिए। धन्यवाद।